क्या दीदी बचा पाएंगी अपना किला? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होना है और तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति है, क्योंकि इस तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही जो ऑडियो सामने आ गया है उसने टीएमसी खेमे में ऐसा ब्लास्ट किया है, कई सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बार बंगाल की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देगी, वोट से चोट करेगी टीएमसी को। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी हल्ला बोल रही है कि बीजेपी साइलेंट वोटर्स को पूरी तरह से इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रही है, एक षड्यंत्र रचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण के एक खास चेहरे की बात अभिषेक बनर्जी, दीदी के भतीजे, जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, कट मनी को लेकर उन्हीं पर सवाल उठ रहा है। तो कई सवालों के बीच में तीसरे चरण का चुनाव कितना खास होने वाला है बंगाल में, खास तौर से टीएमसी के लिए, आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि इस बार का तीसरे चरण का चुनाव टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिहाज से कितना खास है। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। राज्य में पिछले 2 चरणों में कुल 60 सीटों के लिए मतदान हुआ। अब राज्य के 3 जिले हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना जिलों के कुल 31 सीटों के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरे जोर शोर से प्रचार किया। बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इस चरण में बीजेपी और टीएमसी के दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि तीसरे चरण में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तीसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटें तारकेश्वर विधानसभा सीट बीजेपी के स्वप्न दास गुप्ता, टीएमसी के रामेंदु सिन्हा रॉय और लेफ्ट से सूरजीत घोष मैदान में। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट बीजेपी के दीपक हल्दर, टीएमसी के पन्नालाल हल्दर और लेफ्ट से प्रतीक और रहमान मैदान में। श्यामपुर विधानसभा सीट बीजेपी से अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती, टीएमसी से कालीपद मंडल और कांग्रेस ने अमिताभ चक्रवर्ती को उतारा है। बरुईपुर पश्चिम विधानसभा सीट बीजेपी से पापिया अधिकारी, टीएमसी से विमान बनर्जी और लेफ्ट से कांति गांगुली मैदान में। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। पिछले 10 सालों से सीएम पद पर काबिज दीदी के लिए इस बार बीजेपी ने कड़ी चुनौती खड़ी की है। एक नजर साल 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयर पर। साल 2016 विधानसभा चुनाव में सीट शेयर टीएमसी 29 सीट, लेफ्ट फ्रंट 2 सीट, बीजेपी खाता नहीं खुला। साल 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जो स्थिति थी वो 2019 लोकसभा चुनावों के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। और जिस तरह से सियासी समीकरण बदले हैं, उसने दीदी को अपना किला बचाने के लिए एक बड़ा चैलेंज दिया है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 37% वोट मिले और लेफ्ट वोट शेयर घटकर 8.33% पहुंच गया। साल 2016 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर टीएमसी 50%, लेफ्ट फ्रंट 37%, बीजेपी 7%। बंगाल चुनावों में जहां दूसरे चरण में राज्य की मुखिया ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा हुई, वहीं अब तीसरे चरण में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की अग्नि परीक्षा है। अब देखना ये होगा कि अभिषेक बनर्जी और दीदी के उत्तराधिकारी अपने संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर टीएमसी को जीत दिलाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दीदी बचा पाएंगी अपना किला? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो तीसरे चरण में बंगाल पर भ्रष्टाचार पर होगा आर पार, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भ्रष्टाचार में सीधे सीधे नाम आ रहा है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से हल्ला बोल रही है। यह हल्ला बोल, ये प्रहार किस तरीके से वोटर्स के दिल में एक जगह बना पाएगा बंगाल में टीएमसी के किले को ढाने के लिए, आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी से खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा और 2 टूक सवाल आपसे करने वाली हूं। जेपी नड्डा साहब ये कहते हैं कि 2 चरणों में बीजेपी आगे है और इसे देखते हुए टीएमसी अपना मानसिक संतुलन अभी से खो बैठी है, क्योंकि तीसरा चरण भी हमारे नाम ही होने वाला है। सहमत हैं? नड्डा साहब अगर
ईवीएम को हैक कर रखा है या उन्होंने बदल दिया होगा तो उसके लिए तो वो कॉन्फिडेंट हो सकता है, वरना क्या पूरे बंगाल का फ्यूचर के बारे में वो बता सकते हैं क्या? या वो बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि हाँ हमारे हाथ में आया है? पहली बात तो है इनके। हेलो जी संजय जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ऑडियो कट गया। संजय जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। संजय चक्रवर्ती जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संजय चक्रवर्ती जी से शायद हमारा संपर्क टूटा है। संजय जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अब बताइए। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें संजय जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ जी, पहली बात तो ये मैंने पहले ये कहा कि क्या किस बात की गारंटी लेकर के इस तरह से बोल रहे हैं? क्या लोगों के मतलब ये कोई भगवान है कि घर के लोगों के दिलों में राज करते हैं और लोगों ने बता दिया है आकर के मैंने बीजेपी को वोट दिया है? ये ऐसा बात क्या है कि हवाई किला बहुत बनाते हैं, उनकी शुरू से आदत है। हम जो है कई सालों से देखते हैं, झूठ बोल बोल के झूठ का जो है प्रचार कर करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक हवाई किला बना रखा है। और हर राज्य में ये करते हैं, ये टीएमसी में के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हर राज्य में इनका एक प्रोपेगेंडा है कि झूठ को इतना बोलो कि इंसान सच मान ले, और ये चलता रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल की जनता बड़ी समझदार है और बहुत ही सोच समझ के वोटिंग करती है, और इसीलिए आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि बंगाल की जनता बहुत स्मार्ट है, बंगाल की जनता बहुत इंटेलेक्चुअल है, और वो ये देख रही है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, वो ये सुन रही है कि ऑडियो टेप में किसका नाम आ रहा है, वो ये देख रही है कि जय श्री राम के नाम पर किसे पीट दिया जाता है। तो ये तमाम तो तस्वीरें भी तो बंगाल की जनता देख रही है ना संजय जी। तो जब जनता तस्वीरें देख रही है तो फिर किस दावे के साथ आप भी ये कह सकते हैं कि बंगाल की जनता टीएमसी को दोबारा चुन रही है? जनता ऑडियो वीडियो नहीं देखती है और जनता वीडियो देखती है। जो न्यूज आता है ना, हर रोज का न्यूज आता है, वो हर न्यूज को देखती है। आपको पता होगा कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है, कितना विकास किया है, कितनी बेरोजगारी दूर की, कितनी महंगाई कम की, कितने स्मार्ट सिटी बना दिए, कितने गांव को डेवलपमेंट कर दिया। बंगाल में सब आपका जनता देखती है, क्या रहा? चलिए, सब देखती है। हमारे डेवलपमेंट हमारे का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है कि बंगाल की जनता के विकास के लिए टीएमसी ने क्या किया? टीएमसी अगर विकास नहीं किए होती तो टीएमसी ने 2014 का भी लोकसभा इलेक्शन जीता, 2016 को बम्पर इलेक्शन जीता, 2019 में भी जो है 22 सीटें निकाल करके लेकर के आई। क्या होता 2019 में कमल का फूल नहीं खिलता वहां पर, आप मौका ही नहीं देते। मैं आपको एक बात बता दूं, खोल दिया था टीएमसी अभी के मैं आपको काम को लेकर। नहीं सुन लीजिए जनता आक्रोशित है, ये भी आपने इसका जवाब भी सुन लीजिए, जरूरत नहीं होती है। जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली के 7 सीटें भाजपा जीत गई, लेकिन विधानसभा में 3 सीट लेकर के आई है 70 में से। लोकसभा में भाजपा ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था, और जैसे विधानसभा है चेंज हो गया। लोकसभा में इन्होंने झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, हर जगह पे क्लीन स्वीप कर रखा था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो पासा पलट गया। तो लोकसभा के चुनाव से विधानसभा के चुनाव को बिल्कुल मत जोड़िएगा, बिल्कुल मत जोड़िएगा। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव जो है मुख्यमंत्री का चुनाव पलटने के लिए मुद्दे होते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास कौन सा मुद्दा है? क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से जब विकास की बात की जाती है तो वो सवाल खड़ा कर देता है बीजेपी पर, लेकिन उसकी टीएमसी की तरफ से क्या कुछ विकास हुए हैं उस पर क्यों नहीं कोई? अगर हमारे यहाँ पे विकास नहीं तो हमारे यहाँ सड़कों से लेकर के, हमारे में रोजगार से लेकर के, आज पूरे देश में अगर कहीं सबसे सस्ता खाना है तो वो हमारे बंगाल में है। अब बंगाल में जो है कोई भी इंसान अच्छा 20-30 रुपए भी उसके जेब में होगा ना, वो अच्छा खाना भी खा सकता है। ऐसी आबादी है बंगाल में जिसे भूखा सोना पड़ता है। सर, आपके स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, किसी और स्टेट की बात नहीं कर रही। सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, सूर्य प्रकाश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रकाश जी। सीधे आप लोग ये कह रहे हैं कि 2 चरण के चुनाव में जनता ने बीजेपी को आगे रखा, तीसरा चरण भी बीजेपी के नाम होगा, लेकिन यहाँ तो संजय चक्रवर्ती जी बीते 10 मिनट से ये कह रहे हैं कि ख्याल और ख्वाब बनाने के लिए अब बहुत समय है, ख्याल और ख्वाब खाली बना लीजिए, असली तस्वीर तो बिल्कुल बदलने वाली है। ख्वाब और ख्याल तो खुद ही बदले हुए हैं।
जो कभी कहती थी कि मेरे को गाय का मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, आज वो भरे मंच पे सार्वजनिक जगह में बैठकर चंडी पाठ करती हैं, अपना गोत्र बताती घूम रही हैं कि मेरा गोत्र ये है, और साथ ही साथ कहती है मंदिरों के दर्शन करने जा रही हैं, और साथ ही साथ एक मुख्यमंत्री के संग चोट लगती है, उनको कोई आके मार जाता है उनके पैर में और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये सब जो प्रोपोगेंडा है वो सब दिखता है कि इसमें बंगाल में टीएमसी की स्थिति क्या है। टीएमसी का कुनबा लगातार टूट रहा है और समूचे विपक्ष का कुनबा लगातार टूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय में प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। मतुआ समुदाय हो गया, राजवंश समुदाय हो गया, दोनों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन में अपना वोटिंग शुरू कर दिया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उससे बंगाल की जनता जाग चुकी है कि 10 साल तक उनको मूर्ख बनाने का लेकिन काम टीएमसी साफ साफ कह रही है, टीएमसी ये आरोप लगा रही है आप पर कि आप झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ख्वाब और ख्याल की बात अलग है, लेकिन झूठ का प्रचार ये लगातार कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जब चुनाव का समय आया तो तमाम तरीके की एजेंसियों को वहां पर लगा दिया। पहले क्यों नहीं एजेंसियां याद आई थी, पहले क्यों नहीं किसी भी तरीके की जांच की गई थी? तो ये सब कुछ हथकंडे, साम दाम दंड भेद सिर्फ कुर्सी को पाने के लिए किए जा रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है तृणमूल की तरफ से। लावनी, आप देखिएगा कि हथकंडे कौन अपना रहा है। हथकंडे सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सुश्री ममता बनर्जी दीदी अपना रही हैं। नंदीग्राम के उस बूथ पर जहां पर उन्होंने बैठकर झूठ बोला कि सुरक्षा बलों ने वोटिंग नहीं होने दी, वहां बैठकर उन्होंने धरने का नाटक किया, वो खुद अपनी हार स्वीकार चुकी है। 6 पन्नों पर करारा जवाब चुनाव आयोग ने इनको दिया है कि वहां पर पूरी तरह से नॉर्मल वोटिंग हुई है, वहां पर सुरक्षा बलों ने अपना काम किया है। क्योंकि इनको जानकारी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, दीदी को जानकारी नहीं है कि आज के डेट में डिजिटल युग है। हर वोटिंग जो एरिया है, जहां भी मतदान केंद्र है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज होता है, सब कुछ एविडेंशियल है, कहीं आप झूठ नहीं बोल सकते। ये ईवीएम के ऊपर दोष देने लग गए हैं, ये चुनाव आयोग पर क्वेश्चन उठा रही है, सुरक्षा बलों, केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इससे सीधा दिखता है कि, और दूसरा ये जाके हिंदुत्व की बात करने लग गए हैं। इससे सीधा इनको दिख रहा है कि इनका जनाधार खिसक चुका है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200+ सीटें लेके आ रही है। टीएमसी की राजनीति करने का एक तरीका रहा है। 34 साल के वाम किले को ढहाने में टीएमसी ने जिस तरीके की राजनीति की एक छाप छोड़ी थी, बीते अगर 10 सालों की बात करें, आपको नहीं लगता कि वो छाप थोड़ी परिवर्तित हुई? और अब जब चुनाव शुरू हो गए तो तीसरे चरण के आते आते तो आप लोगों ने राजनीति करने का तरीका ही बदल दिया है। अब आपको हिंदुत्व भी याद आता है, अब आपको गोत्र भी याद आता है। ईवीएम पर सवाल उठाना तो आजकल बच्चों का खेल हो गया है कि जब लगने लगे कि हार हो जाएगी तो ईवीएम पर सवाल उठा देना है। आपको नहीं लगता कि टीएमसी बदली सी नजर आ रही है? डर लग रहा है क्या? जब गृह मंत्री जी अपने को कहे हम बनिया हैं तो आप लोगों को तब उसमें कोई न्यूज नहीं दिखती। जब प्रधानमंत्री कहे हम पिछड़े हैं तो आपको न्यूज नहीं दिखता। तो आप लोग जो है, अगर उन्होंने गोत्र बताया तो क्या गलत कर दिया? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसा पहली बार किया। क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसे पहली बार किया। पहले जब कभी बनिया भी उन्होंने पहली बार बोला है। कभी भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं नहीं आती थी ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि ममता बनर्जी ने जय श्री राम कहने वालों को पिटवाया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लेने के लिए बाध्य किया है। तो ये सारी तस्वीरें जो बैक में हुई हैं, जो पिछला पास्ट है, उसे देखते हुए जब ये तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल उठना लाजमी है सर। हेलो जी संजय जी, मेरी बात को पूरी करने दीजिएगा, मैं उसके बाद कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं आंसर दूंगा। लेकिन जरा हाँ, तो वही मैं बोला हूँ कि जब जो है गृह मंत्री बोलते हैं कि मैं बनिया हूँ, मुझसे जो है हिसाब मत मांगना, तो बनिया बोलने से आप अपने आप को बता देते हैं, जात बता देते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा बता देते हैं, ठीक है। और जब ये बता देते हैं तो जब यहाँ ममता बनर्जी अगर अपना गोत्र बता रहे तो क्या गलत कर रही है? कोई गलत कर रही है क्या? और फिर हम यहाँ पे आते हैं कि विकास के एजेंडे को लेकर के बात करें। अभी गाय की मांस, जय श्री राम, चोटी, भगवा, ये क्या हम मंदिर में घंटी बजाने जा रहे हैं या किसी चुनाव को लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये शुरुआत से पोलराइज करने, शुरुआत से पोलराइज करने का तरीका तो आपने बदला ना। ये तो आप राजनीति करने का कोई तरीका नहीं।
सूर्य प्रकाश नहीं जी, मैडम, कल भाषा पर नहीं मत मैडम, बोला। ये आज ये नहीं, कहेंगे, एकदम कल वो नहीं, कहेंगे। एकदम आज नहीं, इस घाट एकदम जाएंगे, नहीं, कल उस घाट एकदम जाएंगे। नहीं, ये तो तय आपको एकदम करना नहीं, होगा। एकदम नहीं। ये भाजपा की ये स्ट्रेटजी है, भाजपा की स्ट्रेटजी है। सबसे पहले जो है राम नाम हिंदू मुस्लिम, राम नाम हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटो और राज करो। ये जो है 2014 से बाद ये स्ट्रेटजी इन्होंने अपना लिया है कि हिंदू मुस्लिम करो और उसी पे जो है फायदेमंद रहोगे। और हिंदू हर बात में हिंदू 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 और मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। आज एक दूसरे को हम शक की निगाह से देखने लग गए हैं। ये हालत कर दी, बिल्कुल अंग्रेजों वाला पैटर्न उन्होंने अपना रखा है कि बांटो और राज करो, और इसी पैटर्न पे चलते हैं। और ये पूरा का पूरा इनका स्ट्रेटजी 1 साल पहले से बन चुका होता है। 1 साल पहले से लगातार ये कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी बंगाल में पिछले 3 महीने के अंदर 6 दौरे कर चुके हैं। कौन सा ऐसा राज्य है बता दीजिए जहां पे उन्होंने 6 दौरे किए हैं? ये एक ऐसा राज्य है जहां पे इनके 6 दौरे हो चुके हैं। बंगाल के इसके अंदर बाद हिंदू बस्तियों में आग लगा दी जाती है, पुलिस नहीं सुनती है उनकी, उसका जवाब देना है। बंगाल में जो हमारी हिंदू बहनों और माँ बेटियों के संग बलात्कार होता है, उसका जवाब देना है। शोभा मजूमदार, जिसको घर में घुसकर 50 साल की हमारी बंगाल की माँ और बेटी थी, उनकी हत्या करने वाले टीएमसी के गुंडों का बंगाल की जनता बहुत जल्दी जवाब देने जा रही है। अभी यही बात अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सारे जनता का है, जो बंगाल में हो रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता, क्या आपके गुजरात में नहीं होता, क्या महाराष्ट्र में नहीं होता, क्या कर्नाटक में नहीं होता? चुनाव बंगाल में हो रहा है। नहीं तो बंगाल में नहीं बंगाल में हो रहा है, पहले बंगाल की बात कर लीजिए। छोटी छोटी बात, अब मैं इसी बात कर रहा हूँ आकर के। ये जो बोल है कि इसके इनको घर में घुस के मारा, क्या ये सब चीजें केवल एक ही जगह पर होता है? केवल बंगाल में दिखता है इनको? पिछले 3 महीने से एक ही ढंढोरा पीटना है कि 130 कार्यकर्ता, 130 कार्यकर्ता, 130 कार्यकर्ता, 130 कार्यकर्ता, और उसके 130 बंगाल में संजय सरकार संजय चक्रवर्ती, एक सेकंड, माफ कीजिएगा संजय चक्रवर्ती जी, आपने कहा कि बंगाल ही क्यों नजर आता है? बंगाल इसलिए नजर आता है क्योंकि यहाँ पर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। संजय जी, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। यहाँ पर जय श्री राम कहने वालों को जेल पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर बीजेपी के दफ्तरों में ताला लगवाया गया। यहाँ पर एनआरसी और सीए के मुद्दे को किस तरीके से भुनाने का काम किया गया। आपने घुसपैठियों को शरण दी, आपने अपने चुनाव में बांग्लादेशियों को बुलवा के चुनाव प्रचार तक करवाया था। ये तमाम तस्वीरें हैं। इतिहास देखकर ही वर्तमान बनता है सर। एक सवाल का मैं जवाब देता हूँ। संजय चक्रवर्ती जी, इतिहास को देखते हुए वर्तमान का जवाब दीजिएगा। आप जवाब हाँ, सवाल सुनिए जा, ठीक है ना? ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप 3 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि 130 कार्यकर्ता, 130 कार्यकर्ता। 3 महीने से लेकर के आज तक 130 ही कार्यकर्ता, 131 नहीं हो पाया। इसका मतलब कि एक कार्यकर्ता 112 नहीं गया, पहली चीज। दूसरी, 130 कार्यकर्ताओं में से एक भी कार्यकर्ता के परिवार को इन्होंने विधानसभा का कोई टिकट नहीं दिया। मैं वैसे फिर से जुमलेबाजी करना शुरू कर दिया। इनको बोले मुझसे बोलने दीजिए, वरना मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। इनसे बोले हमको बोलने दीजिए, नहीं हम इनको बोलने नहीं देंगे। हम भी चिल्लाएंगे बार बार। मुझे सुन लीजिए, उसके बाद फिर अपने बारी का इंतजार करिएगा, ठीक है ना? इनके पास एक भी कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी बात, किसी भी एक कार्यकर्ता के परिवार को ये मंच पे लेकर के उनका जो है सम्मान नहीं किया। किसी भी एक कार्यकर्ताओं को अपने रथ यात्रा में साथ नहीं ठीक है, मैं ये सवाल सूर्य प्रकाश जी से लेती हूँ, मैं ये सवाल लेती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का आप भी जवाब दे दीजिए। आप जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, ये भी तो सत्य है कि टीएमसी के कई बड़े चेहरे टीएमसी को छोड़कर बीजेपी चले गए, तो इसका मतलब वो टीएमसी में संतुष्ट नहीं थे। ये भी तो तस्वीर थी। आपके बड़े नामी गिरामी चेहरे जिन्होंने टीएमसी को खड़ा किया, वो आज आपको छोड़कर गए। सिन्हा से बड़े तो नहीं थे, यशवंत सिन्हा से बड़े तो नहीं थे ना? यशवंत सिन्हा जी, सूर्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। इनके मार्गदर्शक मंडल के जो है बना दिए गए थे। सूर्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। सदस्य है, इनके संस्थापक सदस्य शिशिर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके बेटे शुभेंदु अधिकारी आज के डेट में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को भारी मतों से हरा रहे हैं। इनके कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और रही बात 130 जो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उनके सम्मान की, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक मदद की है, सामाजिक मदद की है। और जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उसके उस समय में सबसे पहले उन 130 कार्यकर्ता की हत्या की थी, तो परिवार वालों को बुलाकर सम्मानित किया गया था, शहीद का दर्जा दिया गया था।
ये जो गुंडे हैं, ये तो आतंकी है, गद्दार है देश के। ये तो घुसपैठियों को देश के अंदर शरण दिलवाते हैं, नकली आधार कार्ड बनवाते हैं, नकली वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, सरकारी सुविधाएं दिलवाते हैं। सबको बंगाल की जनता अच्छा, आप दोनों, मुझे समय खत्म हो रहा है, लेकिन आप दोनों मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। संजय चक्रवर्ती जी और सूर्य प्रकाश जी, आप दोनों, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी से मुझे 5-5 सेकंड में दोनों एक जवाब दे दीजिए। बीजेपी से पहले ले लेती हूँ सूर्य प्रकाश जी। जो परिस्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार पर चोट करने की बात हो रही है, आपको लगता है कि बंगाल की जनता ये बात समझ चुकी है? जल्दी से सर। बंगाल की जनता 1001% ये सवाल समझ चुकी है। उनको पता है कि जिस प्रकार से केंद्र में 6 साल से नरेंद्र मोदी जी की निष्कलंक और निष्पक्ष सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, वही सरकार बंगाल में उनको चाहिए। ठीक है संजय चक्रवर्ती, ईमानदार सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, और अभिषेक बनर्जी का नाम आ चुका है भ्रष्टाचार में, तोलाबाजी में। तो क्या लगता है टीएमसी कमबैक कर रही है? जिस तरीके से सुरजी हो गया, सूर्य प्रकाश जी आपका हो गया, संजय जी 5 सेकंड में जल्दी से सर। हाँ यार, जिस तरीके से बंगाल की जनता ये देख रही है कि ये पूरे का पूरा देश बेच दे रहे हैं, ये कट मनी तोला मनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग यहाँ पे अंबानी और अडानी का जो देश बचा। चलिए ठीक है, दावे हैं, वायदे हैं, लेकिन दावे वायदों पर खड़ा उतरने के लिए ये जिम्मेदारी जनता को दे दी गई। सर, वो ताला तो जनता ही खोलेगी, चाबी जनता के पास ही है। और आपने शुरू में ही कह दिया था कि बंगाल की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है, तो बंगाल की जनता इस तीसरे चरण में क्या कुछ स्मार्टनेस दिखाएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल आप दोनों को तीसरे चरण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सत्ता के महासंग्राम को आज यहीं खत्म करने का वक्त आ रहा है, लेकिन हर रोज शाम 6 बजे हमारी खास नजर बनी रहेगी बंगाल के खास चुनाव पर, इसलिए शाम 6 बजे हर रोज जुड़िएगा जरूर। अभी बस इतना ही, जय।